हम पढ़ने वाले हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, संक्रमण श्रेणी तत्वों के आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये है कि किसी एटम के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालना। एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। द ग्रेटर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जितना अधिक होता जाएगा इलेक्ट्रॉन पर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी उतना ही अधिक होता जाएगा। इसलिए द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर जनरली ग्रेटर देन दोज ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट। इसी कारण क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज अगर आप देखें तो डी ब्लॉक में न्यूक्लियर चार्ज एस ब्लॉक तत्वों की अपेक्षा अधिक होता है। इनका आकार छोटा होता है, एस ब्लॉक तत्वों की अपेक्षा इनका आकार छोटा होता है। इस कारण से बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला न्यूक्लियर चार्ज एस ब्लॉक तत्वों की अपेक्षा अधिक होता है। इसी कारण आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान भी अधिक होता है। एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालना एस ब्लॉक की अपेक्षा मुश्किल होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी, किसी विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश में से सबसे दुर्बल रूप से जुड़े इलेक्ट्रॉन को निकालकर अनंत दूरी तक ले जाने हेतु आवश्यक ऊर्जा उस तत्व की आयनन ऊर्जा या आयनन विभव आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। संक्रमण तत्व हेतु आयनन विभव के मान एस ब्लॉक पी ब्लॉक तत्वों के मान के मध्य होते हैं, अर्थात एस ब्लॉक तत्वों से ज़्यादा व पी ब्लॉक तत्वों के आयनन विभव मान से कम मान होते हैं। दूसरे शब्दों में डी ब्लॉक तत्व एस ब्लॉक तत्वों की तुलना में दुर्बल धन विद्युती तथा पी ब्लॉक तत्वों में से प्रबल विद्युत धनी होते हैं। इसी कारण एस ब्लॉक तत्वों की तुलना में डी ब्लॉक तत्व आयनिक यौगिक कठिनतापूर्वक बनाते हैं। डी ब्लॉक तत्व आयनिक यौगिक न बनाकर स्वयंसेचक यौगिक बनाने की अधिक प्रवृत्ति दर्शाते हैं। डी ब्लॉक तत्व हेतु आयनन विभव के मान सारणी में दिए गए हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं बढ़ने पर आयनन विभव के मान बढ़ते हैं, किंतु एस व पी ब्लॉक तत्वों की तुलना में यह वृद्धि बहुत कम होती है। चूँकि संक्रमण तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने से जो नाभिक आकर्षण बढ़ता है, n-1 डी कक्षक में प्रविष्ट डी इलेक्ट्रॉन व डी कक्षक का परिरक्षण प्रभाव निरस्त कैंसिल कर देता है, अतः n-s इलेक्ट्रॉन पर नाभिक आकर्षण उतना महसूस नहीं होता तथा आयनन विभव के मान में अधिक वृद्धि नहीं हो पाती। इसी कारण प्रथम संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम तथा क्रोमियम के आयनन विभव मानों में अधिक अंतर नहीं है। ठीक इसी प्रकार आयरन, कोबाल्ट, निकल तथा कॉपर के आयनन विभव मानों में भी ज़्यादा अंतर नहीं है। जिंक हेतु आयनन विभव के अप्रत्याशित अधिक मान उसमें उपस्थित पूर्ण पूरित 3d10 4s2 विन्यास के कारण है। आयनन विभव के मानों में कम परिवर्तन होने का दूसरा कारण लगभग समान परमाणुई त्रिज्या का होना भी है, अर्थात इनकी त्रिज्या यानी कि इनका आकार जो होता है लगभग समान होता है। क्रोमियम व कॉपर हेतु द्वितीय आयनन विभव के मान अपने पड़ोसी तत्वों से बहुत अधिक होते हैं। इस कारण क्रोमियम प्लस में उपस्थित 3d5 यानी अर्धपूर्ण विन्यास तथा Cu प्लस का 3d10 पूर्ण पूरित विन्यास है, जो कि अधिक स्थायी होता है। इस कारण इनके द्वितीय आयनन विभव यानी कि सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान भी अधिक होता है। डी ब्लॉक तत्वों के आईपी का मान यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल के मान इनके द्वारा संश्लेषित यौगिक निर्माण का समर्थन करते हैं। यदि कोई संक्रमण तत्व 2 या 2 से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाओं में या 2 अधिक लवण निर्माण करता है तो न्यूनतम यौगिक लवण आयनिक यौगिक संक्रमण करता है। प्रथम व द्वितीय संक्रमण श्रेणी तत्वों की तुलना में तृतीय संक्रमण श्रेणी तत्वों के आयनन विभव बहुत अधिक होते हैं। चूँकि संक्रमण श्रेणी में 14 लैंथेनाइड तत्व भी आते हैं जो नाभिक आवेश बढ़ा देते हैं, जिससे आकार में कमी व नाभिकीय आकर्षण
बढ़ा देते हैं, जिसके कारण आकार में कमी और नाभिकीय आकर्षण बहुत अधिक बढ़ जाता है तथा आयनन विभव का मान भी बढ़ जाता है, लगभग दुगुना हो जाता है। नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ 4F कक्षक की दुर्बल परीक्षण क्षमता भी आयनन विभव के मान को बढ़ाने में सहायक होती है। आयनन विभव का परिणाम उस तत्व की उस आक्षेपण अवस्था में स्थायित्व का द्योतक। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के प्रथम, द्वितीय व तृतीय यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आयनन विभव यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल मानों को एक साथ आलेखित किया जा सकता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जिंक के लिए प्रथम आयनन विभव का मान सर्वाधिक है। क्रोमियम व कॉपर के लिए सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल के मान विशिष्ट रूप से अधिक है। ठीक इसी तरह Mn मैग्नीज हेतु थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान विशेष रूप से अधिक है, क्योंकि Mn+2 आयन भी 3d5 अर्धपूर्णित विन्यास है। धन्यवाद।